साते होमीज। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे इचिगो अपने होलो पावर्स लेगा और क्या इशिदा अपनी पावर्स रीगेन कर पाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तोसन एंड ग्रीमजाओ हिक्कोमंडो में आ गए हैं, जहां तोसन जस्टिस के लिए ग्रीमजाओ का हाथ काट के जला देता है और अगर ग्रीमजाओ यहाँ फाइट करता है तो आइजन उसे माफ नहीं करेगा, इसीलिए वो चला जाता है। गिन को पता था कि आइजन ने वो सब कुछ जान के बोला ताकि तोसन ग्रीमजाओ का हाथ काट दे, मतलब ये भी आइजन का ही प्लान था। आइजन ये भी बताता है जो अहंकार इन्होंने खोए वो सिर्फ गिलियन थे एंड इन्हें वास्तु लॉर्ड एस्पाडा और चाहिए, फिर इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहां एक सीक्रेट रूम में इशिदा अपने पावर के लिए ट्रेनिंग करता है, जहां से यूकेन के एरोज को डोज करना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इचिगो अपने घर नहीं होता, जहां रुकिया को लास्ट नाइट का फ्लैशबैक आता है जब इन्होंने उसे हील कर दिया था। तो इचिगो अभी भी अपने आप को कोसता है रुकिया को ना बचाने के लिए। तो रुकिया बोलती है मैं अपनी गलती से इंजर्ड हुई हूँ और तुम अपने उस इनर होलो के बारे में उराहारा को क्यों नहीं पूछते। तो इचिगो बताता है कि उराहारा को ये नहीं पता एंड वो उस पे और बोझ नहीं बनना चाहता। इधर केगो की बहन इकागो से प्यार करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बज कट में है। चैड भी उराहारा के पास ट्रेनिंग के लिए आता है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहां इचिगो उन वाजार्ड्स के पास जाता है और उनको लगता है कि इचिगो उन्हें ज्वाइन करने आया है, लेकिन वो उनसे बस अपने इनर होलो को सप्रेस कैसे करे ये सीखना चाहता है, जिसके लिए वो शिंजी से फाइट भी करता है। लेकिन दोनों ही सीरियस नहीं होते। इनके फाइट के बीच में हियोरी आती है एंड वो हाची को बैरियर की 5 लेयर और लगाने के लिए बोलती है, पर वो लगाता इससे पहले ही वो शिंजी को मार के उस बैरियर से बाहर कर देती है। क्योंकि वो सभी वाजार्ड्स हैं तो हियोरी भी होलो फाइट हो सकती है एंड वो इचिगो से उसमें ही फाइट करती है। इचिगो अपने होलो को बाहर नहीं लाना चाहता, लेकिन हियोरी के साथ फाइट के बीच में वो होलो इचिगो पर हावी हो जाता है एंड वो हियोरी को मार देता, लेकिन बाकी वाइजार्ड्स आके इचिगो को नॉर्मल करते हैं, जिसमें हियोरी इचिगो की होलो की पावर देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो इचिगो की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें बस इचिगो को एक मशीन पर दौड़ते रहता है एंड वाइजार्ड्स एंजॉय करते हैं, जिसमें इचिगो काफी गुस्सा हो जाता है। तो शिंजी उसे फाउंडेशन ट्रेनिंग बताता है और इचिगो को इसे 3 दिन लगातार रोक करते रहना होगा। तो इचिगो बताता है मुझे पता है कि ये मशीन स्पिरिचुअल प्रेशर को बहुत जल्दी खाती है और फिलहाल मैं इसे लगातार 5 दिन तक रोक कर सकता हूँ। शिंजी को आइजन होगेकु अहंकार के बारे में बहुत पहले से पता था, जिससे सुनते इचिगो शॉक हो जाता है एंड शिंजी इचिगो को बेहोश कर देता है, जहाँ हाची बैरियर लगा देता है एंड वो इचिगो को ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ शिंजी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे इनर होलो को मारना होगा और अगर तुम हारे तो सब कुछ खत्म होगा। ट्रेनिंग रूम में भी हाची इचिगो पर बैरियर और सील लगाता है, जहाँ इचिगो अपने माइंड वर्ल्ड में उस होलो से फाइट करता है और बाहर वो होलो बनता जा रहा है एंड उससे फाइट करने के लिए सबसे पहले लिसा जाती है। माइंड वर्ल्ड में इचिगो जितनी बार भी उससे ओल्ड मैन जांगेत्सु के बारे में पूछता है तो वो होलो अपने आप को ही जांगेत्सु बताता है। ये भी बताता है कि मैं भी तुम्हारी पावर हूँ, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके पास ही इचिगो की सेंटर पावर होगी, जैसे पहले ओल्ड मैन जांगेत्सु के पास थी। इचिगो एंड उस होलो दोनों के पास जांगेत्सु होती है और बंकाई भी। बाहर क्योंकि अब 10 मिनट हो गई थी तो वहाँ केन से आ जाता है। ये ऐसे चेंज करते रहेंगे और इचिगो के पास 60 मिनट और बची हैं, उसके अंदर उसे उस होलो को हराना होगा। माइंड में इचिगो जब उस होलो से फाइट करता है तो वो अचानक ही ब्याकुया के साथ फाइट करने लग जाता है और फिर कारिया के साथ, जो उससे उसकी फाइट करने का रीजन और डिटर्मिनेशन पूछते हैं। इतने में वो होलो इचिगो की जंपाक तो तोड़ देता है एंड उसे स्टैब भी कर देता है। वो बोलता है मुझे मेरे से कमजोर किंग नहीं चाहिए और बाहर इचिगो ऑलमोस्ट एक पूरा होलो बन चुका है, जिससे लव फाइट करता है और अंदर इचिगो को चाराकी भी दिखता है जो उसे फाइट का रीजन बताता है और उसे उसका रिजोल्व देता है। जिसके बाद इचिगो उस होलो की जंपाक्तो को अपनी जंपाक्तो बना लेता है और बाहर इचिगो लव पर सेरो मारने वाला होता है, तभी हाची उसे बाहर निकाल देता है एंड अंदर इचिगो उस होलो को मार देता है। जिसके बाद इचिगो के पास भी वो होलो मास्क आ जाता है। नेक्स्ट हम ओरिमे को देखते हैं जो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर पाती है और अपने घर पर जाती है, जहाँ इत्सुगा और मात्सुमोतो यामामोतो से बात करते हैं, जिसमें हेड कैप्टन उन्हें अर्जुन का गोल बताता है जो उकीताके और शिनसुई ने सेंट्रल 46 में जहां आइजन छुपा था वहां मिला है। तो आइजन का गोल है ओकन, जो रोल प्लेस की चाबी है जिससे वो सोल किंग को मार के खुद सोल किंग बन सके। सोल किंग ने ही सोल सोसाइटी बनाई है एंड वो सोल सोसाइटी काम में कभी नहीं आता और जो एक अलग डायमेंशन में रहता है। अब ओकन का सिर्फ हेड कैप्टन को पता होता है तो उसने ओकन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसके लिए उसे 1 लाख सोल्स एंड एनरिच स्पिरिट जोन चाहिए एंड वो वर्ड ऑफ लिविंग में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और फिलहाल वो काराकोरम
टाउन में है और उनके हिसाब से विंटर में उनकी फाइट होगी, जिसे सुनते ही ओरिहिमे और मात्सुमोतो सबको ये बताने के लिए निकल जाते हैं और हित्सुगा से हिनामोरी बात करती है जो ठीक है, लेकिन अभी भी वो आइजन से प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेंजी अपने बंकाई के साथ चैड को ट्रेन करता है, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें जब उराहारा रेंजी को ट्रेनिंग के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है एंड बोलता है कि तुम ही चैड को ट्रेन करो, लेकिन उराहारा का बंकाई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं है, वो बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट हम ओरिहिमे को देखते हैं जो इचिगो की स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करते हुए वहाँ आ जाती है एंड वो हाची के बैरियर के अंदर भी स्लीप हो जाती है। नीचे इचिगो अपने होलोफाई रहने का टाइम को इंक्रीज कर रहा होता है और माशिरो सिंगल ऐसी है जो बिना प्रैक्टिस के भी 15 घंटे तक होलोफाइड रह सकती है। वहाँ इनोए भी आ जाती है जो इचिगो को ओकेन एंड बाकी सब बता देती है, लेकिन इचिगो अब शौक नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि वो अब स्ट्रॉन्ग बन सकता है एंड आइजन को रोक लेगा। हाची ओरिहिमे को देखकर शौक हो जाता है क्योंकि वो उसके बैरियर को बिना तोड़े आई और चली गई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इशिदा अब अपनी लिमिट पे है एंड वो ryuken को सील भी कर देता है, लेकिन ryuken उसकी सील तोड़ के उसे मार देता है। ryuken बोलता है कि जब माइंड और बॉडी दोनों अपनी लिमिट में हो तब हट के 19 मिलीमीटर नीचे स्पिरिट बो का एक अटैक से ही तुम्हारी पावर वापस आएंगी। ओरिहिमे को योरुइची उराहारा के पास ले जाती है जहाँ वो भी ट्रेनिंग करना चाहती है, लेकिन उराहारा उसे मना कर देता है क्योंकि उसका सुबह की टूट गया था, जिसके बाद वो बाहर आ जाती है जहाँ उसे रुकिया मिलती है। ये दोनों बात करते हैं, तभी वहाँ हियोरी आती है और ओरिहिमे को लेके चली जाती है क्योंकि हाची उससे बात करना चाहता है, जिसके बाद हाची को पता चल जाता है कि उसकी और ओरिहिमे की पावर सेम है, जिससे वो सुबाकी को हील कर देता है। और इनोए जब बाहर जाती है तो उसे रुकिया मिलती है जो इचिगो के बारे में उससे कुछ नहीं पूछती। अब यहाँ 3-4 फिलर एपिसोड हैं जिनको मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो एक बच्चा होता है सोता और उसकी बहन योई एंड वो अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रहे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में वो चारों मर जाते हैं। वो दोनों अपने माता पिता को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें मिलता तो नहीं, लेकिन उन्हें एक होलो मिल जाता है और सोता अपनी बहन को छोड़ के भाग जाता है। और जब शाम को वो वापस जाता है तो उसे उसकी बहन तो नहीं लेकिन वो होलो मिलती है और तभी वहाँ उसे मात्सुमोतो बचाने के लिए आ जाती है। उस होलो को इक्का को मार देता है और शाम को सोता फिर से बाहर जाता है उस होलो से लड़ने के लिए, लेकिन उसे उसकी बहन योई मिल जाती है एंड मात्सुमोतो भी उसके पास होती है। तब वो होलो फिर से वहाँ आ जाता है एंड हमें ये पता चलता है कि उस होलो की पावर ये है कि वो अपनी बॉडी को डबल कर सकता है एंड उसकी रियल बॉडी स्पेस में अलग ही डायमेंशन में छुपी हुई होती है। और रिसर्च डिपार्टमेंट की हेल्प से वो उसकी बॉडी को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद हित्सुगा उस अहंकार को मार देता है एंड और एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।